मेरे पति ने दूसरी शादी कर लिए हैं। उनको जो शादी करे ऑलरेडी वो शादीशुदा लेडीज है। उनकी भी 2 बच्चे हैं। उनका हो गया शादी करे हुए 8 महीने। कैसे पता चला? जब हम दिल्ली थे तो हमको पता लगा, हम गांव गए तो मेरे सास ससुर बोला कि शादी मैंने कहा क्यों? फिर अपने बच्चे के रखो। कहते नहीं, मैं नहीं रखूँगी, मैं इन बच्चे की जिम्मेदारी नहीं लूँगी। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है झलको दिल्ली में। देखिए, एक बार फिर से पालम डावरी में मैं यहाँ मौजूद हूँ। वही शनि हनुमान मंदिर में मौजूद हूँ। यहाँ की ये दूसरी खबर है। यहाँ एक परिवार और है जिससे हम मिले और वो कहना चाहते थे कि मैडम आप हमारी बात को भी रखो, हमारी भी बात सुनो कि हमारे साथ क्या क्या समस्या है और हमारे लिए गुरुजी ने क्या किया है। मैं उस परिवार से मिलना चाहती हूँ। आ जाइए आप इधर। देखिए, ये वो परिवार है, ये वो महिला हैं, ये 3 बच्चे हैं इस महिला के। अब क्या हुआ है, इन्होंने क्यों हमें रोका है और ये क्या बताना चाहती हैं, ये इन्हीं से पूछते हैं। हाँ जी, अपना नाम बताइए। मेरा अनीता देवी। मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली। कहाँ से हैं आप? मैं सीतामढ़ी जिला से हूँ। अच्छा, तो मेरे दिल्ली कहाँ कब आए? दिल्ली मेरे को हो गया 7-8 महीना आए हुए हैं। मेरे पति ने दूसरी शादी कर लिए हैं। उनको जो शादी करे ऑलरेडी वो शादीशुदा लेडीज है। उनकी भी 2 बच्चे हैं। उनका हो गया शादी करे हुए 8 महीने। कैसे पता चला? जब हम दिल्ली थे तो हमको पता लगा, हम गांव गए तो मेरे सास ससुर बोला कि शादी मैंने कहा क्यों? फिर अपने बच्चे के रखो। कहते नहीं, मैं नहीं रखूँगी, मैं इन बच्चे की जिम्मेदारी नहीं लूँगी। सास ने बोला। पूरी फैमिली ने मिल के शादी करवाई। हम यहाँ थे दिल्ली, हमको पता लगा तो हम गए। दिल्ली में आप अकेले क्या कर रहे थे? नहीं, मेरे पति भी रहते थे। वो यहाँ से साटा उटा खेलते थे, जुगा उगा। पापा ने डांटा, हमारे मायके भी यहीं हैं। पापा ने डांटा, वो चले गए बनारस। और बनारस से कब गए गांव हमको नहीं पता। हमको जब शादी कर लिए, फ़ोटो यहाँ डाले तो पता लगा। फिर हम गांव गए कि क्यों शादी करा, बिगुर पताए हुए, बिगुर डिवोर्स हुए, शादी क्यों करा। फिर मेरे सास ससुर ने बहुत वो तो वैलिड नहीं है। हाँ, वो मतलब लड़ाई झगड़ा भी हुए, मारपीट भी करा। फिर मैंने चली आई 3 बच्चे के लेके साथ में कि मैं कहाँ जाऊँ, जा रही हूँ, वहीं कमाऊँगी, खाऊँगी, बच्चे के पालूँ। उनके भरोसे मैंने छोड़ा ही नहीं बच्चे कि बच्चे अच्छा, ने। जिससे उन्होंने शादी की, आप बता रही हैं कि वो शादीशुदा औरत है, तो क्या उस औरत से आपने बात करने की कोशिश की कि मेरा घर इस तरीके से क्यों उजाड़ा है? नहीं, उन्हें पता नहीं दिया, हमको नहीं जाने दिया। हमको मेरे सास ससुर तो कहीं नहीं जाएगी, वो भी करा, नहीं जाने दिया। क्या रीज़न रहा होगा आपको छोड़ने का? ये नहीं, हमको नहीं पता, वो तो हमारे पति ही जानेगा। क्योंकि वो सट्टा खेलते थे, मतलब नशा करते थे, वो भी सट्टा उटा खेलते थे, जुआ खेलते थे। इसलिए हमारे पापा ने डांटा उनको। यहाँ से वो बनारस ही चली गए। बनारस गए, फिर उन्होंने बोला कि तुम बनारस हो। मैं बनारस भी रही। फिर 2 और ऑलरेडी से मतलब लड़की से बात करा। फिर उनकी भी बहुत मारते थे हमको भी। मैं बार बार मम्मी पापा के पास फ़ोन करती थी। मम्मी कहते हैं क्या करेगी, 3-3 बच्चे लेके कहाँ भागेगी, वहीं रहा। फिर उन्होंने बहुत दशा करा। फिर मैं चली आई दिल्ली। दिल्ली आने के बाद मेरे को गुरुजी से किसी ने बोला गुरुजी के पास जाओ। फिर मैंने गुरुजी के पास आए। फिर वहाँ से मेरे को मिला कि क्या। गुरुजी के पास आए तो क्या हुआ? गुरुजी के पास आई तो बोला कि कंप्लेन कराती हूँ, सारे मदद वहीं से मेरे को मिलती है। कंप्लेन? हाँ, अभी करेंगे गुरुजी हमको। कब आई हैं आप यहाँ? यहाँ हो गया मेरे को 1-1.5 महीने गुरुजी के बताने के लिए। अच्छा, मैं जब आई तो यहाँ पर मैं सुन रही थी कि गुरुजी आपसे कह रहे थे कि चिंता मत करना, हाँ, बच्चों को बहुत जल्द हॉस्टल में डाल देंगे। हाँ, 3 बच्चे एक साथ पढ़ेंगे। एक साथ पढ़ेंगे। गुरुजी ने बोला कि तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ तुम्हारे साथ खड़ा। तो मैं गुरुजी के सहारे ही हूँ। 3 बच्चे के छोड़ के, उनकी भी 2 लड़कियाँ हैं। मायके से कोई मदद नहीं, ससुराल से कोई मदद नहीं, लेकिन एक अनजान पुजारी जी, एक गुरुजी जो आपकी इतनी सहायता कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने कंप्लेंट डलवाई। हाँ। उसके बाद आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बात, फिर आपकी नौकरी की बात, ताकि आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओ कि बच्चे कहीं भटके नहीं, तुम कहीं भटके नहीं। बच्चे हैं आपके तीनों? ये 11 साल के बड़ा लड़का, ये 7 साल की, 4 साल की हैं। 2 लड़कियां, 1 लड़का? हाँ जी। अच्छा, पति का नाम क्या था? जयप्रकाश महतो। जयप्रकाश महतो। तो अभी आप क्या कहना चाहेंगी गुरुजी के लिए, जिस तरीके से गुरुजी कार्य कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं? आपको भी किसी ने बताया और आप यहाँ पहुँचे? हाँ, कि मेरे को किसी ने बताया, मैं यहाँ आ गई गुरुजी के पास। गुरुजी ने यही बोला कि तू टेंशन ना ले, मैं सारे कार्रवाई करूँगी, जो हो बनेगा, मैं बच्चे की भी तुम्हारे भी सब कुछ करूँगी। अच्छा, हाँ जी। देखिए, फिर से गुरुजी से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि गुरुजी इस वक्त
जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत कम लोग हैं जो ऐसे निकलकर सामने आते हैं, जो इस तरीके की मदद करते हैं। और आप एक चीज़ जानिए कि कितने लोग हैं जो इतने परेशान और दुखी हैं। मतलब एक की माँ भाग गई, इनके पति भाग गए, 3 मासूम बच्चे छोड़कर मतलब भाग क्या गए, दूसरे के साथ शादी कर ली तो उसे भागना ही कहेंगे। बच्चों से जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया और आज इन 3 मासूमों को एक महिला लेकर बैठी है। एक ये भी माँ है जो अपने बच्चों का साथ नहीं छोड़ रही है और गुरुजी के मंदिर तक पहुंची। अब गुरुजी फिर से आपसे बात करना चाहेंगे। फिर एक परिवार, ये इस परिवार ने हमें खुद रोका। जी, ये बच्चे हैं और किसी ने कहा कि भाई आप मिलो, और ये तो हमारा मंदिर नहीं है, ये आस्था का आशियाना है। ये सभी के लिए है, चाहे वो किसी धर्म का इंसान भी आए, हमारे लिए सब हमारे परिवार की तरह ही है। बहुत बेहतरीन बात कह दी आपने। जो आज समाज में चल रहा है उसके विपरीत आपने बात कह दी कि धर्म चाहे कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, ये हमारा आस्था का आशियाना है, यहाँ पर सबके लिए शरण है जी। और अभी हमारे यहाँ कुछ बच्चे हैं, 2-3 बहन भाई हैं, उनकी मदर की डेथ हो गई है। एक का नाम अली है और एक का नाम ज़हरा। 3-4 बच्चे हैं, उनको मेरी बेटी ट्यूशन पढ़ाती है, वो भी हमारे ही बच्चे हमारे यहीं पर ही रहते हैं। तो 2-3 मुस्लिम फैमिलियाँ बच्चे हैं कि पापा जेल में है, मम्मी है वो कोई है नहीं घर में, किराए पे रहते हैं। और एक के माँ बाप ही नहीं है, 3 बहन भाई हैं, वो भी हमारे ही हैं, मुस्लिम बच्चे हैं। तो सब बच्चे यहीं पढ़ते हैं, हमारे साथ खाते हैं, बैठते हैं, मंदिर में रहते हैं। और मैं तो उनमें किसी को कुछ समझता नहीं, मैं तो समझता हूँ सब मेरे ही बच्चे हैं, मेरे परिवार है, बस यही समझता हूँ। मेरे पास शायद शब्दों की कमी रह गई कि जो आपकी जो बातें सुन रही हूँ, जो एक माथे पे तिलक, मंदिर के पुजारी, हर धर्म के लिए इतना प्यार और इज्जत दिल में, ये बहुत कमी देखा होगा आपने। और इतना प्यार सम्मान, ये परिवार आपको 2 परिवार मैंने दिखा दिए। पहली खबर में आपने के लिए मैंने कहा कि राशन, पैसा, खर्चा जो भी है व्यवस्था, कोर्ट कचहरी में अगर उसको वहाँ से बनारस से लेके भी आना पड़ा तो मैं कानून के ज़रिए उसको, चाहे वकील, कुछ भी खर्चा पैसा हो, मैं उठा के लेके आऊँगा उसको। पर मेरा प्रयास होगा कि एक बार में तुम्हारी पारिवारिक जीवन जो है वो जुड़ जाए, ताकि इन बच्चों को, देखो शादी इनकी दूसरी भी हो सकती है, लेकिन पिता बच्चों को और ज़रूरी नहीं है कि वो जो जीवन साथी इसका हो, उन बच्चों को जीवन अच्छा दे सके, इन बच्चों को एक्सेप्ट कर सके, या इनके फ्यूचर को अपनी औलाद की तरह समझ सके, तो वो भी एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। तो मेरा प्रयास ये है कि पहले इनके पापा को, इनको मैं एक बात सवाल मेरे दिमाग में घूम रही है। शादीशुदा हैं, शादी में बंधी हुई हैं, उसके बावजूद पति ने दूसरी शादी कर ली, तो क्या इसे कोर्ट वैलिड देगा? नहीं, दरअसल वो अनलीगल है। पहली वाइफ को जब तक डिवोर्स नहीं देंगे तब तक शादी वो मंजूर नहीं है। हाँ। और उसमें भी एक अलग से एक्ट धारा है, और उसमें एक लीगल अगर देखा जाएगा तो ये जो वाइफ से धोखा करना एक अलग बात है, इनको छोड़ना एक अलग बात है, और एक 420 टीचिंग करना कि भाई एक शादी दूसरी कर लेना बिना इनकी रजामंदी के, जी बिल्कुल, तो उनको लीगल कानूनी तरीके से उनको घेरा जाएगा और प्रयास किया जाएगा इन बच्चों को पिता मिल जाए और उनको पति मिल जाए और मेरी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाए। बहुत बेहतरीन। तो आपने देखा इस खबर में, और ज़्यादा मैं क्या ही खींचूँ, पूरे परिवार से आप मिल चुके हैं। वापस से हम पुजारी जी से मिले। जिस तरीके का जो माहौल बना हुआ है आज भारत में, वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। सोशल मीडिया पे कई ऐसी वीडियो हैं जो बहुत तेज़ी से वायरल होती हैं। उसका एक उदाहरण आप यहाँ देख लीजिए। ये चारों तरफ कैमरा पर्सन से कहूँगी, ये एक मंदिर है। मैं इसे मंदिर कह रही हूँ, लेकिन पुजारी जी इसे आस्था का आशियाना कह रहे हैं। किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति हो, सबके लिए ये दरवाजे खुले हैं। ये कितनी खूबसूरत बात इस मंदिर के पुजारी जी ने कहा। मैं आपका नाम जानना चाहती हूँ। मेरा नाम संगीत आचार्य सन्नी कुमार है जी, क्या कहना चाहेंगे लोगों से जो इस तरीके से लोगों ने ये, मेरा तो आपके ज़रिए यही मैसेज है कि भाई आपके चैनल के माध्यम से कि आप अगर फैमिली के कहने से ग्रस्त अपनाते हैं, या आप पर्सनल लाइफ भी आपकी है, पर्सनली अपनाते हैं, तो जीवन साथी ढूंढने से ज़्यादा इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपके ऊपर शादी करने के बाद बहुत सी जिम्मेदारियां, संतान है, परिवार, बच्चे हैं। अगर आप उनको छोड़ के भागते हैं तो बेहतर है शादी ना ही करें, तो बहुत अच्छी बात है। क्यों कि एक इंसान शादी करने के बाद कितने लोगों की ज़िंदगी ख़राब होती है, जिससे शादी की उसकी, प्लस जो मासूम बच्चे हैं उनकी ज़िंदगी। तो जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए, और शादी करें तो जिम्मेदारी निभानी चाहिए। और एक पति का कर्तव्य बनता है कि वो अपनी, उसकी अर्धांगिनी है, उसकी पत्नी है,
उसकी जिम्मेदारी, उसका दुख सुख का साथी, उसकी तमाम हर ज़रूरतों को देखना, उसके लिए जीवन में यही पति से बढ़कर कौन हो सकता है। उसके लिए तो ईश्वर का स्वरूप वही है। और बच्चों के लिए एक पिता, बच्चों के लिए माता पिता दोनों ही ज़रूरी होते हैं। ये बात तो सभी जानते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत मासूम होते हैं, उनको दोनों की ज़रूरत होती है। लेकिन यहाँ तो आपने 2 कहानियाँ देखी, दोनों कहानियों को आप समझिए और बताइए हमारे कमेंट बॉक्स में कि ऐसे पेरेंट्स को क्या कहा जाए। देखिए, इस खबर को तो मैं यहीं रोक रही हूँ। तब तक के लिए नमस्कार। झलको